यह तो हम सभी लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा देश संविधान के कानून से चलेगा या शरीयत के कानून से चलेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान अपने आधार पे चलेगी। एक ड्रेस कोड होगा, उस ड्रेस कोड के आधार पे चलना पड़ेगा, और जो इस ड्रेस कोड को नहीं मानेगा उसके कानून तोड़ने का निश्चित रूप से उनके ऊपर अविलंब FIR होना चाहिए। वो पहन के ड्रेस कोड में आने के लिए बोला जा रहा है। आप स्कूल से निकलिए, अपने बुर्का में रहिए। कौन कहता है आपको बुर्का नहीं पहनिए? कौन कहता है हिजाब नहीं पहनिए? और खासकर दरभंगा में अगर कोई कांग्रेसी बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ दरभंगा से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर देश तक न कांग्रेस के पास नेता है, न कांग्रेस के पास नीति है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है। आपने देखा है कि वर्षों से जिस कांग्रेस ने लालू यादव के कंधे पर रख के राजनीति की, अब तो लालू यादव की पार्टी ने भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया है और कहते हैं कि उनका कोई औकात ही नहीं। इंदिरा गांधी का कहना था कि लड़की अगर स्वेच्छा से बिकनी पहने, हिजाब पहने या सूट सलवार या साड़ी कुछ भी पहने, इसमें आपत्ति क्या है? श्री गणेश, तो प्रियंका गांधी को खुद से करना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। जब अलग अलग समय पर जब वो चुनाव रहता है, यूपी में चुनाव है तो टीका लगा के घूमेंगी, और केरला में चुनाव है तो वो गर्दन में ईसाई धर्म से संबंधित इशू वाला माला पहन के घूमेगी। जब किसी और जगह चुनाव होगा तो वो मुस्लिम वाला टोपी पहन के घूमेगी। तो इस हिजाब के समर्थन में मेरा यह सलाह होगा प्रियंका गांधी को कि वो भी हिजाब पहन के घूमे, या इच्छा है तो बिकनी पहन के घूमे, और उन लोगों को एक प्रेरणा दे। इस तरह का जो मामला उठा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया था कि भारत दो टुकड़ों में बट रहा है, दो तरफा भारत, दो तरह के भारत बन रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमेशा वो देश तोड़ने वाला बयान देते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि वो क्या बोलते हैं। जब वो नानी गांव इटली जाते हैं वहाँ से वो क्या पढ़ के आते हैं सो पता नहीं, लेकिन हमेशा इसी प्रकार का अनर्गल बयान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला बिहार न्यूज़। लगातार अभी हिजाब और भगवा शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ड्रेस कोड के लेकर के हो रही है मार। कर्नाटक राज्य में आपने देखा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के दरभंगा जिला से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है बालेंदु झा जी। इनसे भी जानेंगे जो इनकी क्या राय है इस तरह की जो आवाज़ें उठ रही है कि महिलाएं को, जो मुस्लिम महिलाओं को शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहन के जाना चाहिए, और वो लोग लगातार मांग कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद। सर, ये हिजाब का मामला सर चल रहा है, आप भी देख रहे हैं कि कर्नाटक में लड़की लोग हिजाब को लेकर के शैक्षणिक संस्थान में पहन के आने की मांग कर रही है, और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। किस तरह से देख रहे हैं? यह तो हम सभी लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा देश संविधान के कानून से चलेगा या शरीयत के कानून से चलेगा। अगर संविधान के कानून से चलेगा तो जो संविधान में संवैधानिक आदेश माननीय न्यायालय का मिलेगा, उस आदेश को हर एक व्यक्ति को मानना निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए, और जो नहीं मानेंगे वो निश्चित रूप से कानून तोड़ रहे हैं। अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन उसी दृश्य में एक लड़की, मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के कॉलेज में आ रही थी। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में भगवा वस्त्र मतलब गमछा लिए हुए युवा लड़का जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उसके पीछे जा रहे थे, और वो लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी। इसको किस तरह से देखते हैं? जब कानून बन गया कि हिजाब पहन के, बुर्का पहन के शैक्षणिक संस्थान में नहीं आना है जी, तो निश्चित रूप से वो लड़की, जिस प्रकार का वीडियोग्राफी है और जिस प्रकार के वीडियो फुटेज सामने आ रही है, वो निश्चित है कि, और जिस प्रकार उस लड़की का कुछ दिन पहले का फेसबुक पोस्ट सामने आ रहा है, वो पार्क में घूमने जाएगी सामान्य कपड़ा पहन के, आइसक्रीम खाएगी सामान्य कपड़ा पहन के, और जब कानून बन गया और रोक लग गया कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहन के, बुर्का पहन के नहीं आना है, तो वो सामने से पहले से कोई जैसे लग रहा है कि उसका वीडियो बनाने के लिए स्कूटी से उतरते ही तैयार है और उसका वीडियो बना रहा है। तो वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उस लड़की ने इस प्रकार का काम किया है, वीडियो बनवाने का काम किया है। और जहाँ तक बात है कि भगवा गमछा लिए हुए लड़के जय श्री राम लगा रहे हैं, तो उस बुर्का पहनी हुई कानून तोड़ने वाली लड़की को अल्लाहू अकबर का नारा लगाने का अधिकार है, तो यह इस देश में जय श्री राम करने का भी अधिकार है। सभी को अपने अपने धर्म को मानने वाले आराध्य को जय श्री राम और अल्लाहू अकबर का, यह तो एक तरह से जो है विवाद क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके आड़ में CAA NRC का मुद्दा भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कुछ दिनों से देश में एक अलग प्रकार के
जीवी पैदा हो गए हैं, जिसे आंदोलन जीवी कहते हैं। सीए का विरोध हो, ST/SC का विरोध हो, 3 तलाक का विरोध हो, या फिर किसान आंदोलन का विरोध हो, किसान आंदोलन हो, किसान कानून का विरोध हो, या फिर यह हिजाब का मामला, ठीक से देखिएगा तो उन सभी आंदोलनों और सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों की जड़ में वही लिब्रांडू गैंग है जो सत्ता से बेरोजगार हो चुके हैं और अगले कई दशक तक उन्हें लग नहीं रहा कि हम सत्ता में कहीं भी आ पाएंगे। तो मरता क्या नहीं करता। बेरोजगार अगर देश में कोई हुआ है तो विपक्षी पार्टियां हो गई हैं, जहां कहीं भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो हर एक चुनाव जब आगे आता है तब कोई ना कोई मुद्दा लेकर ये लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं, और उसी के क्रम में हम इसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब भी अखिलेश यादव ने जिन्ना जी को याद किया, मैं उससे जोड़ के इसे देख रहा हूं कि एक तरफ उन्हें जिन्ना जी याद आए थे चुनाव में, और दूसरी तरफ हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि मुस्लिम लड़कियां खुद आज़ादी चाहती हैं, जो आराध्य हैं उनके पैगंबर, उनके वंशज आज भी बिना बुर्का के आप तस्वीर सार्वजनिक रूप से देख सकते हैं। बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम पदाधिकारी हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनकी बेटियां सामान्य कपड़ों में फिल्म बनाती हैं, सड़कों पर रहती हैं, पार्क में घूमती हैं, लेकिन स्कूल जाएंगी हिजाब पहन के, कॉलेज जाएंगी हिजाब पहन के। यह विवाद क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है। और यही नहीं, सभी जगहों पर, चाहे वो ST/SC वाला मामला हो, चाहे वो CA वाला मामला हो, इसमें अब जय भीम का नारा भी लगने लगा है। छात्र लोग कर्नाटक में देखे हैं कि ब्लू कलर का जैकेट पहन के जय भीम का भी नारा लगा रहे हैं। देखिए, किसी प्रकार के विचारधारा को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम किस प्रकार का गमछा, जब गमछा एक सिंबल हो गया है कि हम किस कम्युनिटी के आते हैं, तो हमारा अधिकार है। तो भगवा गमछा पहन के हो या ब्लू गमछा पहन हो या काला बुर्का पहन के हो या हरा गमछा लगा के हो, सबको अपना अपना अधिकार है, इसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के शासन में पोषित और प्रस्फुटित हुए थे, अंकुरित हुए थे, उन लोगों का अब धंधा बंद हो गया है, आगे बढ़ना बंद हो गया है, मनोबल टूट गया है नरेंद्र मोदी योगी के सरकार में। उन लोगों का हिम्मत टूट गया है। योगा का विरोध करेंगे, सूर्य नमस्कार का विरोध करेंगे, देश में बनाए हुए कानून का विरोध करेंगे। इन लोगों के विरोध का एक ही मतलब है, और वो मतलब है कि किसी प्रकार मोदी और योगी को बदनाम करना, ताकि इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो जाके विदेशों में बोल सकें कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र पर खतरा है। केवल विदेशों में यह एक लाइन बोलने के लिए और UNA में इस बात को घेरने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को परम वैभव तक पहुंचाने में 21वीं सदी में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है भारत। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के पास कोई भी अभी जो है सो मुद्दा नहीं है चुनाव में। बेरोजगारी का मुद्दा छिपाने के लिए, अन्य और महंगाई का मुद्दा छिपाने के लिए ये इस तरह का मुद्दा उठा रही है, हिजाब और हिंदू मुसलमान कर रही है। क्योंकि कल ही दरभंगा में भी इस तरह का मामला उठा है। कांग्रेस के डॉक्टर जमाल हसन हैं अल्पसंख्यक के, वो भी धरना पर बैठ गए हैं बुर्का को लेकर। अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने विभिन्न माध्यमों से उसी धरना के बाद जवाब दिया है, और यही जवाब देना चाहूँगा और दिया हूँ कि यह देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा, देश के संविधान के कानून से चलेगा। और खासकर दरभंगा में अगर कोई कांग्रेसी बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ दरभंगा से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर देश तक न कांग्रेस के पास नेता है, न कांग्रेस के पास नीति है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में दरभंगा में कांग्रेस के प्रत्याशी भी भाड़ा पर लाए गए थे और सभी के सभी प्रत्याशी हार के गए। आपने देखा है कि वर्षों से जिस कांग्रेस ने लालू यादव के कंधे पर रख के राजनीति की, अब तो लालू यादव की पार्टी ने भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया है और कहते हैं कि उनका कोई औकात ही नहीं।
तो न दरभंगा में कोई औकात है, न बिहार में कोई राजनीतिक औकात है। और देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि दो भाई बहनों की पार्टी मिल के रह गई है, परिवार बचाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी का कहना था कि लड़की अगर स्वेच्छा से बिकनी पहने, हिजाब पहने या सूट सलवार या साड़ी कुछ भी पहने, इसमें आपत्ति क्या है? श्री गणेश, तो प्रियंका गांधी को खुद से करना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। जब अलग अलग समय पर जब वो चुनाव रहता है, यूपी में चुनाव है तो टीका लगा के घूमेंगी, और केरला में चुनाव है तो वो गर्दन में ईसाई धर्म से संबंधित इशू वाला माला पहन के घूमेगी। जब किसी और जगह चुनाव होगा तो वो मुस्लिम वाला टोपी पहन के घूमेगी। तो इस हिजाब के समर्थन में मेरा यह सलाह होगा प्रियंका गांधी को कि वो भी हिजाब पहन के घूमे, या इच्छा है तो बिकनी पहन के घूमे, और उन लोगों को एक प्रेरणा दे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, देश के सभी राजनीतिक दल अपने परिवार को बचाने में, अपने परिवार के राजनीति को बचाने में लगे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जो सरकारें चल रही हैं, वो देश को बढ़ाने में लगे हैं। और पूरा विश्व का 21वीं सदी में नेतृत्व कर रहा है भारत। यह बात देखकर जो है विरोधी तत्व, उनका कलेजा फट रहा है कि इस कोरोना काल में भी हम, जब पूरा विश्व परेशान था, हम नरेंद्र मोदी को घेर नहीं सके। इस आपदा को नरेंद्र मोदी जी ने अवसर बना लिया। आज वैज्ञानिक कोरोना का वैक्सीन बना रहे, आज वैज्ञानिक मिसाइल बना रहे, आज वैज्ञानिक कहां से कहां जा रहे, सैन्य ताकत कहां बढ़ रही, आर्थिक स्थिति कहां जा रही है, विकास दर बजट में 9 से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ये सभी बातें देखकर विपक्षियों को लग रहा है कि अगले 20-30 सालों तक भी विपक्षों का कहीं कोई कुर्सी मिलने वाला नहीं है। इससे फ्रस्ट्रेशन में आकर यूपी चुनाव में एक तरफा वोटिंग जो देखा है पहले चरण के चुनाव में, उसे देखकर कांग्रेस और सभी विपक्षियां दल पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी है। मोदी, योगी, जय श्री राम का नारा यूपी में गूंजायमान हो रहा है। पीढ़ियों से जो मांग राम मंदिर निर्माण का था वो पूरा होता दिख रहा है। पूरा यूपी भगवामय हो चुका है, उत्तराखंड भगवामय हो चुका है। यूपी से याद आया, कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा पहन करके पूरे प्रदेश को चलाएंगे तो फिर कॉलेज में मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं? योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, योगी जी एक साधक हैं, एक योगी हैं। उनको उनके वस्त्र से कोई हटा नहीं सकता है। और वो स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, वो सदन में जा रहे हैं। और उस सदन में सिखों को पगड़ी पहन के जाने का अधिकार है, मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनने के जाने का अधिकार है, मुस्लिम लोगों को टोपी पहन के जाने का अधिकार है। तो फिर योगी जी को अपना भगवा वस्त्र पहनने का अधिकार कौन उनसे छीन सकता है? एक सन्यासी से आप उसका वस्त्र कैसे छीन सकते हैं? योगी जी केवल मुख्यमंत्री और नेता ही नहीं, एक सन्यासी है। इस बात को सबों को ध्यान रखना चाहिए। और सरकार या कानून बुर्का पहनने पे प्रतिबंध नहीं लगा रही है, स्कूल का को पहन के ड्रेस कोड में आने के लिए बोला जा रहा है। आप स्कूल से निकलिए, अपने बुर्का में रहिए। कौन कहता है आपको बुर्का नहीं पहनिए? कौन कहता है हिजाब नहीं पहनिए? लेकिन स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान अपने आधार पे चलेगी। एक ड्रेस कोड होगा, उस ड्रेस कोड के आधार पे चलना पड़ेगा। और जो इस ड्रेस कोड को नहीं मानेगा उसके कानून तोड़ने का निश्चित रूप से उनके ऊपर अविलंब FIR होना चाहिए। आखिरी में मेरा सवाल, इस तरह का जो मामला उठा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया था कि भारत 2 टुकड़ों में बट रहा है, 2 तरफा भारत, दो तरह के भारत बन रहे हैं। उसके बाद ही इस तरह का मामला देखने में आया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमेशा वो देश तोड़ने वाला बयान देते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि वो क्या बोलते हैं। जब जब वो नानी गांव इटली जाते हैं, वहाँ से वो क्या पढ़ के आते हैं सो पता नहीं, लेकिन हमेशा इसी प्रकार का अनर्गल बयान देते हैं। और अनर्गल बयान देकर केवल देश को तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवार ने किया है। वो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा, मतलब दादी, मेरे पिता, सब जो है इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उनके दादा, उनके परदादा देश के लिए जो शहीद हुए हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्हीं लोगों को टिकट भी देने में काम करते हैं ये लोग। और इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे, उनके साथ क्या क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो हमारे
पिता मारे गए और दादी मारी गई, इस नाम पर आप कितना दिन राजनीति करिएगा? आप एक अपना एजेंडा लेकर आइए। आपका एजेंडा एक है, देश तोड़ो, मुस्लिम के नाम पर देश का तुष्टीकरण करो और हमेशा ऐसा बयानबाजी करो जिससे पाकिस्तान और चीन के प्रवक्ताओं के काम आए। तो मुख्य रूप से राहुल गांधी अभी देश के विपक्षी दल के नेता के रूप में नहीं, चीन और पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में सदन में बयान देते हैं। यह बहुत ही दुखद है। केवल उन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों को यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी क्या उसी गांधी परिवार के वंशज हैं? वो तो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा देश को कोई नहीं समझेगा, हमारे परिवार से लोग शहीद हुए हैं। नहीं, उनसे ज़्यादा सही में देश को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि उनका आधा जीवन तो इटली में गुजरा है। शुद्ध हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं। महात्मा गांधी का स्लोगन भी सदन में उनको देख के पढ़ना पड़ता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यह भी उनको देख के पढ़ना पड़ता है। इसलिए उनसे ज़्यादा सही में कोई नहीं समझ सकता। अगर राहुल गांधी में नेतृत्व की इतनी क्षमता होती तो आज प्रियंका वाड्रा को मैदान में नहीं उतरना पड़ता। अगर राहुल गांधी में नेतृत्व की इतनी क्षमता होती तो अध्यक्ष बनाकर फिर उन्हें अध्यक्ष से हटाया नहीं जाता और फिर सोनिया गांधी को इस बुढ़ापे में अध्यक्ष के पद के कुर्सी पे नहीं रहना पड़ता। इसलिए राहुल गांधी का जो निक नेम पप्पू है वो सही में देश के राजनीतिक पप्पू हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला है और अगर होने वाला रहता तो अपना पैतृक सीट अमेठी छोड़ के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वायनाड में उनको नहीं भागना पड़ता। यह सबसे बड़ी उनकी राजनीतिक जीवन की हार है। देखिए, ये थे हमारे साथ दरभंगा जिला से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा। इन्होंने कर्नाटक में जो अभी मुद्दा चल रहा है बुर्का को लेकर के और भगवा को लेकर के, यानी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर के, इस पर इन्होंने बेबाकी से बात अपनी रखी। आप बने रहें हमारे साथ, फिर हम मिलेंगे कहीं और किसी अन्य मुद्दों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। मैं सुमित कुमार झा, मिथिला बिहार न्यूज़।